तो ये सेशन में हम लोग बेसिकली ना सम न्यूमेरिकल सम करने का काम करेंगे, जिसपे तुम्हारा लेबर प्लस मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। कहने मतलब ना आपको ये सम में ना दोनों कॉम्बो साथ में हम लोग ना बेसिकली इसका सम करने का काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सम ले लेते हैं। बेसिकली आपको स्क्रीन में क्वेश्चन अवेलेबल, जरा देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी है। यस, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इस तरह से दी है आपको, 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, स्टैंडर्ड डेटा मटेरियल का वैल्यू दिया आपको 40 kg लग रहा है तुम्हारा बेसिकली एट ₹25 पर केजी, लेबर 100 आवर्स लगने का काम कर रहे हैं तुम्हारा एट ₹2.5 पर आवर दिए, और एक्चुअल डेटा दे दिया आपको, ठीक है। तो जो डेटा दिए हम लोग जरा प्रेजेंट कर लेने का काम करते हैं, और एक्चुअल डेटा में आपको क्या दिया इंफॉर्मेशन कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपका 1000 यूनिट्स, मटेरियल आपका यूटिलाइज कितना हुआ 7840 kg एट ₹27 पर केजी, लेबर का आवर्स दिया तुम्हारा 19,800 आवर्स एट ₹2.60 पर आवर, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन अपने को क्या दिया इसमें, स्टैंडर्ड डेटा इंफॉर्मेशन दी है किसके लिए, फॉर 5 यूनिट्स। ये जरा अच्छी तरह समझने काम करना, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होता है, बेसिकली इसमें दिया है मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है 40 kg, ठीक है। लेबर का कितना टाइम लगता है, बेसिकली इसमें दिया है 100 आवर्स, ठीक है। इनका रेट दे दिया है, स्टैंडर्ड इसका प्राइस दिया है, मटेरियल का कितना दिया तुम्हारा बेसिकली 25 पर केजी, और बेसिकली लेबर का कितना दिया आपको 2.5 पर आवर। ये आपका स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है किसके लिए, 5 यूनिट्स प्रिपेयर करने के लिए। 5 यूनिट्स अगर मैं रेडी करूं तो मुझे मटेरियल लगेगा कितना 40 kg, और अगर 5 यूनिट्स प्रिपेयर करूं तो मुझे लेबर कितना काम कराना पड़ेगा 100 आवर्स। ये आपका स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन आपका दिया है हाउ मच, 1000 यूनिट्स दिया है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। 1000 यूनिट्स हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल कितना लगा हम लोग को, बेसिकली मटेरियल लगा है आपको 7840 kg। वो भी कौन से रेट के हिसाब से आपने खरीदने का काम किया है, एट ₹27 दिया है, ठीक है, 27 पर केजी, क्लियर। और लेबर कितना लग रहा है आपको, लेबर 19,800 आवर्स लग रहा है इसमें, 19,800 आवर्स एट द रेट दिया तुम्हारा ₹2.60 पर आवर, ठीक है। ओके, अब यहां समझने का काम करना, पहले जरा ये थोड़ा इंफॉर्मेशन को जरा क्या करते हैं वेरीफाई कर लेते हैं, फटाफट समझते क्या इंफॉर्मेशन दिया। ये जो डेटा दिया ना, ये समझ के चलो ना, ये किसके लिए दिया तुम्हारा 5 यूनिट्स बनाने का डेटा दिया। 5 यूनिट्स के लिए मुझे लगा मटेरियल कितना, 5 यूनिट्स बनाने के लिए लगा मुझे लेबर कितना 100 आवर्स, ठीक है, क्लियर। ओके, अब एक्चुअल हमारा कितना बन गया है, एक्चुअल हमारा बन गया है 1000 यूनिट्स, ठीक है। कितना 1000 यूनिट्स। तो हमें बेसिकली इसको 1000 यूनिट्स के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। इसका मतलब इनकेस अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाऊं, ठीक है, 1000 यूनिट्स बनाऊं तो मुझे मटेरियल कितना लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है। मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, बेसिकली ये हमको समझने का काम करना है। एक तो मटेरियल का क्वेश्चन है इसमें, सेकंड लेबर कितना लगेगा बेसिकली इसके लिए 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, पॉइंट समझा। तो यहां हमको पहला काम क्या करना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन जो यूज होने वाला है वो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपका मटेरियल के रिलेटेड है, जो आपका लेबर के रिलेटेड जो गिवन पार्ट है, फटाफट हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर तो स्टार्ट करते हैं। यस, अब मटेरियल वेरिएंसेस के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है,
एक तो हमको रिक्वायरमेंट रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड प्राइस, नेक्स्ट रहेगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी एंड लास्ट विल बी योर एक्चुअल प्राइस। ये हो गया आपका किसका, मटेरियल वेरिएंसेस में रिक्वायरमेंट रहेगा डेटा का। यहां नेक्स्ट पार्ट इसमें दे देते हैं क्या चीज, लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, लेबर वेरिएंसेस में भी हम लोग जरा समझ लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहले रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स, आगे दिया रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट, नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा एक्चुअल आवर और लास्ट रहेगा तुम्हारा एक्चुअल रेट। पॉइंट समझा, क्लियर, ओके। अब ये तो हमारा बेसिकली इंफॉर्मेशन हम लोग को निकालने का काम करना है। देख लेते कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिए। आपको स्टैंडर्ड दे दिया है प्राइस, कितना बोला है स्टैंडर्ड प्राइस 25। पॉइंट समझा, ये किसका है तुम्हारा मटेरियल का बेसिकली, क्लियर, ओके। अब देखा जाए एक्चुअल प्राइस कितना है बेसिकली इसका 27 है, आया ना, ओके। अब जरा लेबर के बारे में बात करें, लेबर का पर आवर का रेट क्या है तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेट कितना है तुम्हारा 2.5 रुपीज 2.5 है। एक्चुअल रेट कितना है आपका 2.6 है, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं मटेरियल के केस में। ये रहा हमारा मटेरियल का डेटा। अब मटेरियल में ना एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब आपका मटेरियल का एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, तो 7840 kg आपका एक्चुअल मटेरियल लगा है, ठीक है। और यहां आपको लेबर का भी आपको दे दिया है क्या चीज, एक्चुअल आवर्स कितना दिया है आपका 19,800। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले से भी कि आपका ये इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा। पॉइंट समझा। अब ये इंफॉर्मेशन किसके लिए निकालने का काम करना है पता है आपको निकालना है 1000 यूनिट्स के लिए। किसके लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। तो जरा समझना अच्छी तरह से, यहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया तुम्हारा, कितना प्रोडक्शन है हमारा 1000 यूनिट्स हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, क्लियर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था। तो सिंपल सा मैं आपको बताने का काम करूंगा इस जगह पर कि यहां हम लोग का इनपुट और आउटपुट जरा समझ लेते, किसका, मटेरियल के बारे में बात करो, जरा समझना अच्छी तरह से, ठीक है। अब इनपुट मैंने कितना किया बेसिकली, यहां जगह 40 kg का मैंने यूज किया, तब मेरा बना कितना 5 यूनिट्स, बराबर, हाँ या ना। 40 kg यूज किया, 5 यूनिट्स मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल देखना करें, काम करें तुम्हारा 1000 यूनिट्स हमको रेडी करना था, ठीक है। उसके लिए हम लोग को कितना लगेगा बेसिकली तुम्हारा मटेरियल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको वैल्यूज मिल जाएगा। इस जगह पर आएगा वैल्यूज किस तरह से, 1000 इंटू 40 डिवाइड बाय 5, 8000। तो यहां आएगा आपका 8000 kg, कितना आएगा 8000 kg। तो ये रहा हमारा 1000 यूनिट्स के लिए कितना हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 8000 kg। पॉइंट क्लियर है तुम्हारे इस जगह, ठीक है। अब ये सेम इसके साथ करना है, लेबर का भी वैसे डेटा निकाल लेते फटाफट। अब स्टैंडर्ड आर मैं यहां प्रेजेंट करता हूं, बेटर रहेगा इस जगह पर। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और हमारा प्रोडक्शन क्या है बेसिकली 1000 यूनिट्स, आया ना, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड आर फाइंड करना है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, कितना 1000 यूनिट्स के लिए, ठीक है, ओके। अब इसका कैसे करने का काम करेंगे, हाँ, अब यहां इनपुट आवर्स में रहेगा, याद रखना, और आउटपुट हमें पता है ऑलरेडी। अब अगर मैं बात करूं इनपुट कितना लगा है 100 आवर्स अगर हमने इनपुट किया तो हमारा आउटपुट कितना बन रहा है पता है 5 यूनिट्स बन रहा है, बराबर ना। ये 100 आवर्स किसके लिए यूज हुआ है 5 यूनिट्स बनाने के लिए, ये आपका स्टैंडर्ड है, यस और नो। तो एक्चुअल हमने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए 1000 यूनिट्स, हाँ या ना। तो उसके लिए कितना आग लगना चाहिए हमको यहां से पता चल जाएगा। तो सिंपल सा 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, 20,000 आवर्स होगा। पॉइंट समझा। तो हमारा ये डेटास भी फुलफिल हो गया इसमें,
क्लियर, समझा? तो बेसिकली हम लोग को जो स्टार्टिंग में ना जो इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहेगी, चारों डेटा रहेंगे बेसिकली इसमें, किसमें, मल्टीपल वेरिएंसेस में ये चीज रहेगा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, आपको ये तो ऑलमोस्ट गिवन रहेगा बेसिकली, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर बात? नोट डाउन कर लो ना तो फटाफट चलो। ठीक है, और फटाफट वेरिएंसेस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंसेस काफी तरह इजी आने वाला। पहले मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। एस क्यू कितना वैल्यू दिया हमारा, 8000 kg इंटू 25 माइनस ए क्यू इज हाउ मच, 7840 इंटू 27। वैल्यूज कितना है इसका, 2 लाख 2 लाख माइनस 2,11,680। ठीक है, तो जो कॉस्ट वेरिएंस है वो आपका माइनस में आएगा, 11,680 वो बोल सकते हैं हमारा क्या चीज, एडवर्स रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाल लिया है। सेकेंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला आपका रहेगा बेसिकली इस जगह पर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, एस क्यू कितना दिया आपका, 8000 माइनस ए क्यू कितना है, 7840 इंटू एस पी कितना हमारा 25। यस, वैल्यू दो कितना आएगा इसका, सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 इंटू 25 विल गिव अस पॉजिटिव में आंसर है हमारा 4,000। 4000 विल बी अवर फेवरेबल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बात करते हैं लास्ट वाला वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एसपी माइनस एपी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब एसपी कितना है हमारा 25 है माइनस एपी कितना है 27 है इनटू एक्यू कितना है हमारा 7840। यस, वैल्यू दो, इसका आएगा आपका -2, करेक्ट, -2 इंटू 7840। वैल्यू आएगा इसका कितना 15,680 रुपीज। 15,680 वो भी आपका एडवर्स होगा। क्लियर पॉइंट हमारा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब जरा बात करते हैं लेबर प्राइस वेरिएंस का। ठीक है, पहला हम लोग इसमें फाइंड करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है इसमें, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड आर हमारा रेडी है 20,000 इंटू 2.5 माइनस 19,800 इंटू 2.6। ठीक है, वैल्यू कितना है इसका 50,000। इसका वैल्यू कितना है 51,480। ओके, आंसर आपका माइनस में आएगा, इट वाज 1480। ठीक है, हो गया कंप्लीट तुम्हारा। सेकंड वेरिएंस कौन सा फाइंड करना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब एफिशिएंसी है तो स्टैंडर्ड आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे
एक्चुअल आवर्स को और मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट रेट से। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है आपका 20,000 20,000 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल आवर्स से कितना है आपका 19,800 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका 2.5, ठीक है। अब यहां आएगा आपका 200 आएगा बेसिकली पॉजिटिव इनटू 2.5 कितना आएगा आपका वैल्यू 500 500, वो भी आपका फेवरेट रहेगा। पॉइंट समझा। अब लास्ट वाला है आपका लेबर, लेबर आपका रेट वेरिएंस है, ठीक है। फॉर्मूला इसका है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आएगा। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 2.5, एक्चुअल रेट आपका कितना है 2.6 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है आपका 19,800 है, ठीक है। तो माइनस 0.1 रहेगा इनटू 19,800 1980 आपका 8% रहेगा, ठीक है। ये सम कंप्लीट होता है बेसिकली। इसमें दोनों चीज हमने कवर कर लिए, मटेरियल और लेबर दोनों कॉमनली हम लोगों ने एक ही समय लेने काम किया है और इस तरह से इसको बेसिकली सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके